हाउ डू यू स्पेशलाइज कि आप बता सको कि ये चीज खाने के काबिल है या ये खाने के काबिल नहीं है? एकदम लोग आए जिन्होंने फैमिली व्लॉगिंग शुरू की, फूड व्लॉगिंग शुरू की और वो मकबूल हो गए। वायरल कल्चर में लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दी फूड बिजनेस की। 5 से 15 लाख जो ए लिस्टर्स हैं वो चार्ज कर रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है और हमारी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुका है। खबरें हो, तफरीह हो या कारोबार हो, सब कुछ ही हमें अब मोबाइल फोन या चंद एक क्लिक्स पर चाहिए होता है और है भी हमारे चंद एक क्लिक्स के फासले पर। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया के बदलते रुझानात की बात करें तो इस वक्त फूड व्लॉगिंग का ट्रेंड सबसे ज्यादा चल रहा है और पाकिस्तान में फूड व्लॉगिंग का ट्रेंड तेजी से हम बढ़ता देख रहे हैं। और बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक देख लें, नौजवान जो है वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, खाने पीने की चीज़ों और स्ट्रीट फूड की अगर हम बात करें उसको अपनी वीडियोस में दिखाकर लाखों व्यूज़ भी लेते हैं, फॉलोअर्स भी लेते हैं। और यही नहीं, ये व्लॉगर्स अच्छी खासी इससे आमदनी भी कमा रहे हैं। तो जबरदस्त हो गया वैसे उनके लिए जबरदस्त है, लेकिन हमारे लिए देखें ना, आधी रात को आप बैठे हैं और जनाब आप स्क्रॉल कर रहे हैं और खाने पीने के फूड व्लॉग्स आ गए हैं और आप जो ब्रश करके लेटे हैं कि जनाब आप कुछ नहीं खाना तो फिर आपको भी क्रेविंग शुरू हो जाती है। तो सवाल यहाँ पर ये कि क्या ये रुझान सिर्फ तफरीह और बिजनेस तक ही महदूद है या फिर इसके कुछ मनफी असरात भी हैं? माहिरीन सेहत खबरदार करते हैं कि फूड व्लॉगिंग के बढ़ते हुए शौक के बायस नौजवानों में फास्ट फूड और जंक फूड की मकबूलियत तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 60% आबादी मोटापे का शिकार है और हर चौथा नौजवान वजन बढ़ने की बीमारी का भी सामना कर रहा है। जी बिल्कुल, और इसी मसले के हल के लिए हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं बात करने के लिए प्रोफेशनल शेफ और फूड कंसल्टेंट हमजा शेफ। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में फूड व्लॉगिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह क्या है? क्या आवाम को बहुत ज्यादा खाना खिलाना है, भूखी है, क्या वजह क्या है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि फूड ट्रेंड, ये व्लॉगिंग तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हर किसी जिसके पास, क्योंकि हर किसी के पास स्मार्टफोन है, हर किसी ने फोन पकड़ा है, आगे सीधा किया और शुरू हो गए हैं। ठीक है, इसमें क्रेडिबल लोग भी हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रेडिबल नहीं है। अच्छा, और मैं नॉर्मली ये बिल्कुल, और मैं नॉर्मली एक क्वेश्चन करता हूँ कि क्रेडिबिलिटी क्या है? एक बंदा कैसे, एक जिस तरह माहिर नफ्सियात है या आप कैसे, हाउ डू यू स्पेशलाइज कि आप बता सको कि ये चीज खाने के काबिल है या ये खाने के काबिल नहीं है? ठीक है ना। अब एक लॉट है जो पिछले 5-6 साल पहले जब कोविड आया तो एकदम लोग आए जिन्होंने फैमिली व्लॉगिंग शुरू की, फूड व्लॉगिंग शुरू की और वो मकबूल हो गए। ठीक है, उन्होंने नाम बना लिया और उनके पास मिलियंस में उनके व्यूज आ गए और उनके मिलियंस में आ गए सब्सक्राइबर्स। उनको देखा देखी एक लॉट आई लोगों की जिनको कुछ नहीं पता था। ठीक है, उन्होंने कहा अगर ये कैमरे के आगे बोल रहे हैं या बोल सकते हैं तो हम भी बोलते हैं। सही। और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया आके। ठीक है, अब उसमें उन लोगों ने वायरल कल्चर का इस्तेमाल किया। किसी ने बाल लगा लिए, किसी ने ऐनक लगा ली, किसी ने एक अजीब से बोलने का तरीका बना लिया कि भाई लोग सुनो मेरी बात सुनो। आप समझ रहे हैं ना, खवातीन ने। और एक वो कुछ कोई छोटे कद की खातून एकदम वायरल हो गई, कोई, आप समझ रहे हैं ना। वो वायरल कल्चर में लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दी फूड बिजनेस की, जो एक अच्छा खासा फ्लरिशिंग बिजनेस था। उसको उसके एक साइड इफेक्ट्स, एक डार्क इंडस्ट्री में फूड व्लॉगिंग, जो फूड क्रिटिक जो जिसको असल में कहा जाता है, ठीक है, फूड क्रिटिक्स को उन्होंने एक नया टर्म दे दिया, फूड व्लॉगर। और जो कि कोई नाम ही नहीं बनता, कोई टर्म ही नहीं है ये फूड व्लॉगर। ठीक है, और एक डार्क इंडस्ट्री, एग्जैक्टली, तो एक डार्क इंडस्ट्री का आगाज हो गया जिसमें हाँ क्रेडिबल लोग हैं। अच्छा हमजा, होना तो आपने जिस तरह से बात की कि इससे जो फूड इंडस्ट्री है उनका बिजनेस कम हुआ है, हालांकि होना तो ज्यादा चाहिए था। मतलब जितना वो दिखा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, असल प्रॉब्लम होगी डिमांड और सप्लाई की। सही है कि डिमांड लिमिटेड है, सप्लाई टू मच हो गई है। जब आपने देखा ना रुझान बढ़ा है लोगों का खाने की तरफ, फूड व्लॉगिंग की तरफ वजह से, उस तरह से सैचुरेशन रेस्टोरेंट्स में भी शुरू हो गई है। जिसका दिल करता है उठता है वन डिश वंडर के साथ या 2-4 चीजों के कॉन्सेप्ट के साथ, या कट कॉपी पेस्ट करके अपने साथ वाले रेस्टोरेंट में वैसा ही एक रेस्टोरेंट बना लेता है। तो एक तो सैचुरेशन हमारी तो एक साबिक वजीर खारजा, उन्होंने भी रेस्टोरेंट बना लिया हुआ। अच्छा, वाह क्या बात है। देखिए ना, हर कोई माशाल्लाह हर मोड भी करती हैं वो पूरे तरीके से। देख लें भी सब लगे हैं ना। फिर ये होता है ना कि वो मीटअप्स रख लिए, कुछ भी छोटा सा अपना एक अपने रेस्टोरेंट शुरू किया। बिल्कुल, तो ये इस टाइम एक हाई चल रही है फूड व्लॉगर्स की। ठीक है, अब इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हर किसी को देख के आप पागल हो रहे हो। ठीक है,
स्पेशली मैं जिस तरह एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे बच्चियां हैं, Yes. उन्होंने एक एंटरटेनमेंट का या खाने पीने का जरिया बना लिया है कि आपको पता है आजकल सारी बच्चे बच्चियां खुश हर शक्ल हैं, कोई, yes, अपनी yes. फिटनेस का ख्याल रखते social हैं, media वो पे भी जाते हैं कहीं व्लॉग लगाते हैं, कोई 5-10 हज़ार व्यूज आ जाते हैं, उसके बाद वो कोई भी नया रेस्टोरेंट खुलता है या कुछ भी होता है तो डीएम आते, जिस तरह मैंने भी एक रेस्टोरेंट बनाया था तो डीएम आते रहते हैं, बाटर कोलैब, बाटर कोलैब, Okay. बाटर कोलैब, कि हम सही। आएंगे आप हमें बस खाना खिला खाना दें, खिला हम दें। कवर करेंगे। करते 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 वो एक लेवल पे आ जाते हैं जहाँ उनके 25-30-35 हज़ार फॉलोअर हो जाते हैं, फिर वो 5,000, फिर वो 10,000, अच्छा, 15,000, खाने से बात आगे निकल जाती हाँ है। जी, फिर वो चार्ज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, हाईएस्ट जो इस वक्त टॉप के फूड व्लॉगर हैं, क्या चार्ज कर रहे होंगे किसी 5 लाख, 10 लाख, 5 लाख 15 10 लाख एक फूड रिव्यू का? 15 लाख। मैं मेरी इतने लोगों से बात हुई है और 5 लाख तो एक नॉर्मल अमाउंट है एक रिव्यू का, ठीक है। 5 से 15 लाख जो ए लिस्टर्स हैं वो चार्ज कर रहे हैं। हाँ ये जी, तो हमें भी शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल जी, आप भी आ जाए, आप भी अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मैंने हमजा आपने कितने पे किए हैं अभी तक? मैंने Highest. भी, हाँ, मैं अच्छा देखें, डिस्पाइट कि मैं 8 साल से शोज कर रहा हूँ, टीवी कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मैंने रेस्टोरेंट बनाया तो मुझे भी इन लोगों की जरूरत पड़ी थी, Oh, yes. ठीक है, सही। पर वो क्रेडिबल लोग थे, वो सही लोग थे, वो जेन्युइन तो आपने छांटी कर ली होगी हाँ, सही। वो जेन्युइन लोग हैं जिनको Genuine पता review दें जो। है। बात ये हो रही है कि जो आप जो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया की वजह से एवरीथिंग बहुत इजी हो गई है, पॉपुलर जैसे होना। मार्केट में हर टाइप के लोग हैं, एग्जैक्टली, हर वायरल टाइप के लोग कल्चर। आ गए, तो yes. मेरे ख्याल से हमें ये खुद पता होना चाहिए कि अगर कोई एक औरत आके कह रही है सुनो मेरी बात सुनो यार दोस्तों, बात सुनो, yes. आपको इस तरह के लोगों को व्यूज देने की बजाय या उनकी बैशिंग भी जो आप करते हो ना, नेगेटिव पब्लिसिटी इज आल्सो Yes, पब्लिसिटी। yes. वो नेगेटिव important मार्केटिंग, point है। हाँ, नेगेटिव मार्केटिंग इज आल्सो मार्केटिंग। जैसे यही जिस तरह के वो ट्रेंड था, कैन यू ब्रेक डाउन योर आउटफिट कॉस्ट, हाँ, उसके बाद देखे ना वो वो क्या था? कॉस्ट शुरू हो गया, फिर ये एवरीबडी स्टार्टेड इट, हर कोई Yes. शुरू हो गया हाँ। और बेवकूफ लग और ये रहे थे कितना वो लोग जो disaster है। इसको मेरे वो पास तो कोई आप आएगा, लाहौर मैं की तो मना मार्केट कर में चले दूंगा। जाएं तो वो आपको ऐसे ऐसे मिलते ही हैं जैसे वो और कोई ये हम बड़ी चीजें कुछ बेच रहे स्टूपिड हैं। सी चीजें हैं जो इंजेक्ट कर रहे हैं नौजवानों के एग्जैक्टली ब्रेन कि में। ये yes. चीजें मटेरियलिस्टिक Materialistic approach है। देखिए मटेरियलिस्टिक चीजें जो हैं जनरली भी हमारी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। तो वो ये जो एक्स्ट्रा हाइप क्रिएट हो रही है फूड ब्लॉगिंग या जनरल मामलात की वजह से, हर चीज हमजा की तरफ सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर कोई आपने कहा टॉप के भी हैं, 10-15 लाख रुपया ले रहा है, 5 लाख रुपया सपोज ले रहा है, हाँ जी, तो अगर वो खाना अच्छा नहीं भी है तो वो पैसे लेके किस तरह ये कह सकता है कि देखिए जनाब खाना अच्छा नहीं था यहाँ पे? नॉर्मली एक का दो का कोई प्रोटोकॉल है सही। कि वो देखते हैं, नहीं तो पैसे जिसने लिए हैं वो तो तारीफ करेगा। तारीफ अभी करेगा, recently ज़ाहिर है। मैंने एक स्टेटस लगाया था कि जिसको आप पैसे दे रहे हो, उसने ठीक है, तारीफ खाने ही के, और उसने आना भी है, खाना भी है और फिर बताना है, क्योंकि उसने अपनी क्रेडिबिलिटी अपने फॉलोअर्स यूज करने हैं और उसकी प्रोफाइल भी बन रही Exactly. है। अब देखें ये लोग कैसे बनते हैं, ये पहले दे स्टार्ट अप डूइंग ऑर्गेनिक स्टफ, पहले ये अच्छा काम करते हैं, काम, इनिशियली सही। दे स्टार्ट विद सम रियली गुड वर्क, सही। ठीक है, ये अच्छा काम करते हैं, अच्छी जगहों पे जाते हैं, कवर करते हैं, हिडन स्पॉट्स लाते हैं। जब ये वायरल हो जाते हैं ना, जब इनके पास एक अच्छी फॉलोइंग आ जाती है, तो वही लोग जो शुरू करते हैं इस बात से कि जी हमने पैसे देके खाया, हम लोग तो जी हम बड़े इज्जतदार लोग हैं, हम तो बड़ा जबरदस्त, फिर पैसा जो है ना आपको पागल कर देता है, ऑफर्स, और फिर वही लोग जो है ना बाद में बहुत ज्यादा चार्ज करके कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं रिव्यूज। और ये शेफ भी नहीं होते हैं, इसी तरह बस क्रेडिबिलिटी देखिए, मैं यही credibility कहता हूँ, मैं नहीं ये नहीं कह रहा कि आप सारा काम मुझे दे दें, ठीक है, मेरे पास डिग्री है, और जिनके पास डिग्रीज और डिप्लोमा में भी फर्क है, ठीक है। एक जनरल एक छोटा सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हम यहाँ शेयर करेंगे, जो दाई और डॉक्टर का फर्क है ना, वो कुक और शेफ का फर्क है, Yes. अच्छा। ठीक है। एक आम इंसान, अगर आपके पास डिग्री है और ट्रेनिंग है प्रॉपर, तो आप शेफ हो। अगर हम आपको जब खाना ये- बनाना आता है तो आप शेफ नहीं हो। जी। इस तरह क्रेडिबिलिटी, आप जब किसी चीज के बारे में बता रहे हो कि ये चीज खाओ, ये कैसी है, ये तो 10 साल का बच्चा भी बता देगा। हमजा अगर ये बात देखें, हाँ फर्क ये है, अब हम इसी की तरफ आ रहे हैं, मतलब जो शेफ हैं, हम जितने भी मुकाबले देख रहे होते हैं टीवी पे, वो प्रोफेशनल शेफ हैं, शेफ वो हैं, yes. चेक करके बताते हैं खाने को, टेस्ट करके। इनके टेस्ट बर्ड्स का हम क्या करें? मतलब एक बंदा यहाँ पे बैठ के कोई पेशावरी खाने को उसका रिव्यू कर रहा है या ऐसे ही उसके है। बारे में कोई व्लॉग बना रहा है और उसके टेस्ट बर्ड्स वो है ही नहीं है, या मीठा नहीं पसंद उसे, किसी चीज में कुछ नहीं पसंद, तो वो फिर किस तरह से मेयार पे पूरा उतर सकता है?
अच्छा ये बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है कि Technical आप question है, देखें yes. ये यहाँ पे यही तो फिर जब आप जाते हो ट्राई करते हो आपको पता चलता है, फिर जब पेड व्लॉग्स होते हैं आप जब आप बाद में क्या होता है लोग एक सर्टेन एक्सपेक्टेशंस के साथ उस जगह पे जाते जगह पे हैं, जाते फिर हैं, नीचे yes. आप उस ब्लॉगर की भी लान-तान देखते हैं उस फूड और ब्लॉगर food उसके की ऊपर भी, और yes. हाँ और उस रेस्टोरेंट की भी। तो जब आप पेड करवाओ तो यू मेक श्योर जब आप पेड कुछ भी करवाओ ना अपना रिव्यू करवाओ तो यू मेक श्योर कि जो आप क्वालिटी बता रहे हो दिखा रहे हो वो आप वैसा सर्व भी करो, क्योंकि जब लोगों ने आना है उन्होंने पैसे देने हैं तो फिर उसके बाद उन्होंने जलील भी करना है। अच्छा, अगर वो चीज वैसी हम नहीं ये होगी। देखते हैं जो इंटरनेशनल ब्लॉगर्स हैं, जी। अगर कोई मैक्सिकन खाने की बात करे तो वो होता भी वहाँ है, इटालियन खाने हाँ। की बात है तो वो वहीं है। यहाँ पे वो जैसे एक टीचर होता था जो सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेता बिल्कुल था, ऐसे ही है। ये इन व्लॉगर्स का भी वही हाल है कि हर टाइप के खाने का रिव्यू ये मीठे कैसे का भी देते कर हैं, लेंगे, मीठे का भी कर नमकीन का भी लेंगे, कर नमकीन का लेंगे। भी। जब वो चीज का नॉलेज ही नहीं है True उनको that. तो वो कैसे कर सकते देखिए हैं? ना वो हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है Check ना। and जिस तरह अब कुछ जिस तरह यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स पे चेक एंड बैलेंस शुरू हुआ है बहुत जल्द मुझे लगता है इस तरह Food का vlogging पे फूड भी। ब्लॉगर्स पे भी शुरू हो Yes. जाएगा। या तो- फिर ऐसा ट्रेंड कोई शुरू हो जाए कि इनके हवाले से पूछा जाए, हर बिल्कुल, व्लॉगर से exactly. पूछा जाए कि I think- आप क्या जानते हैं, शायद इनको मसालों का भी ना पता हो। क्रेडिबिलिटी, हाँ क्रेडिबिलिटी देखें ये कहना जी ओहो हो वाह 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 जी क्या बात मजा है आ क्या गया। बात है मजा आ गया Yes. लेवल हो गया, ये तो एक छोटा एक आम बंदा एक बच्चा और जरा वो भी ना- जाता बंदा भी बता आपका देता है। भाई आया यहाँ हाँ। पर है ना ऐसे, ये हाँ। ऐसे वो इतना एनिया मोहब्बता ना कैमरा- कर। हाँ मोहब्बता है ऐसे कैमरा में आप डालते हैं ना, देखिए yes. आपने एक बड़े इज्जतदार प्रोफेशन को ना बड़े एक सीधे साफ सुथरे काम को इतने वो जो ये इस तरह से हमजा एग्जैजरेट कर रहे हैं, सॉरी हाँ। मुझे एक चीज ऐड करने दें, अगर ये जिस तरह से ये वहां पे जाके अब कह लें कि सुर बिखेर रहे होते हैं, जो ये आवाजें लगा रहे होते हैं, मुझे लगता है बस चमोटे की कमी है, वो उन्होंने निकालना है। मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगा एक सीधे सीधे प्रोफेशन को ना, Yes. एक जो बड़ा एक इंटरनेशनली Elegance हाँ सा। एक अच्छा प्रोफेशन उसको इतने वलेवे दे दिए हैं इन्होंने, वलेवे कि वो इतना मुश्किल जैसे कर दिया पराठे को देते हैं। एग्जैक्टली कि अगर आपने समझ फर्ज नहीं करें कि 3 मिलियन के साथ अगर आपने काम शुरू किया है ना तो आपको कम से कम 2 मिलियन उसकी मार्केटिंग का बजट Marketing, रखना चाहिए। yes. और मार्केटिंग बजट वो है जिससे ब्लॉगर्स की जेब गर्म हो जानी है, फूड ब्लॉगर्स की, और आपको उसका कोई रिटर्न भी नहीं मिलना। मतलब कि एक दफा लोग आएंगे, थोड़ी सी हाइप क्रिएट होएगी एंड इट्स ऑल डिफ्यूज्ड देन। सही। तो फिर अच्छा, आपकी इसमें नुकसान देखिए कितना है, अब टेस्ट का कितना नुकसान हो रहा है मार्केटिंग की वजह से। बिल्कुल लोग ऐसे ही है। मार्केटिंग को चूज कर रहे हैं और Over अच्छा खाना नहीं quality, मिल रहा, exactly. क्वालिटी नहीं मिल रही। और तो बहुत ये सी अच्छी जगहें इस वजह से अफेक्ट हो रही हैं Affect हो वायरल रही हैं। कल्चर की वजह से कि जी इन्होंने सारे इन्फ्लुएंसर्स बुला लिए, फूड इन्फ्लुएंसर्स, ये आ गए, इन्होंने बात कर दी, लोगों ने वहां से इनिशियली रश पड़ता है पर ग्रेजुअली वो डिफ्यूज हो जाता है। नुकसान तो उनको हो रहा था ना, जो ये व्लॉग्स देख के चले जाते हैं खाना खाने और फिर उन्हें पता चलता है कि ये तो वो मयार के और फिर करीब से भी नहीं देखिए ना, मैं आपको बताता गुजरता, हूँ, कोई- पूरा क्या उतरना है इसने। उज़ैर मैं आपको जिस तरह एक बात बताता हूँ, एक बहुत महंगा रेस्टोरेंट बना है फॉर इंस्टेंस, ठीक है, उसने हुज हु ऑफ लाहौर बुलाया, उसने पोस्ट किया है, उन्होंने मार्केटिंग की है, लोग सारे वहां पे एक दफा जाएंगे, ठीक है, एक दफा जाएंगे, अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज बनाएंगे, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाएंगे, तस्वीरें बनाएंगे, चेक इन करेंगे फिट इन होने के लिए मुआशरे में कि हम इस जगह पे एक दफा आ गए हैं। एक दफा तो वो चले गए, हाँ ठीक है, दूसरी दफा उनको लाना इज द जॉब। अगर ऐसे ही खाना मजेदार होगा, लजीज होगा, डिलिशियस होगा, वैल्यू फॉर मनी होगी तो लोग वापस आएंगे, नहीं तो वापस एक हाइप क्रिएट होगी, उसके बाद लोग छोड़ जाएंगे। ऐसे ही है। वापस बुलाना इज द सही। रियल जॉब। अच्छा, हम रेस्टोरेंट्स की बात करें, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जहां हम देखते हैं कि क्वांटिटी उस तरह नहीं होती है हाँ जी। खाने की, और पे हम बहुत ज्यादा करें तो प्लेट में एक पत्ता रख के दे देते हैं, हाँ या जी। फिर बर्तन ही ऐसा होता है नीचे से वो कवर होता है पर इतना सा खा, ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो उन्होंने डिबिया ही ऐसी बनाई होती है और अंदर चीज थोड़ी सी मैं होती है। या बहुत से इनके लोगों का हवाले ये से- पाला पड़ता है कि आप ये देख लें, ये कढ़ाइयाँ जो हैं, एक Yes. कहा किलो का जाता है, लेकिन उसका वेट जो है वो 800 ग्राम है, 800 900 ग्राम इन है। पे कोई चेक रखता है? फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब बॉटल का कैन बाहर से आपको अगर 150 में मिल रहा है, Yes. अंदर आपको रेस्टोरेंट के 350 400, ये क्यों है? मैं बताता हूँ इसमें क्या है कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, रेंट्स, सैलरीज, ये सब कुछ रेस्टोरेंट में ऐड हो जाता है, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट इतनी हाई हो गई है रीसेंट हमारे इन्फ्लेशन की वजह से कि जिस तरह आप कह रहे हैं ना, पोर्शन साइज छोटा हो गया है, और जनरली फाइन डाइनिंग का वैसे ही एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में जा रहे हो ना, उसका तो एक कॉन्सेप्ट है कि आप स्टार्टर ऑर्डर करते हो, सूप ऑर्डर करते हो, फिर आप मेन कोर्स ऑर्डर करते हो, फिर आप डिजर्ट ऑर्डर करते हो, साथ एक ड्रिंक ऑर्डर करते हो, तो 10-12 हजार पर हेड पड़ता है, ठीक है ना। सही। आप इस जेन के साथ जाओ कि आप एक एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हो, ठीक है। हम उनको बैश नहीं कर सकते क्योंकि एक इंटरनेशनल डाइनिंग एक्सपीरियंस है, ये आप एक्सपीरियंस के लिए जा रहे होते हो, ठीक है ना।
एक ओवरऑल जिस तरह कोई स्पेशल एनिवर्सरी है, बर्थडे है, कोई स्पेशल इवेंट है, उसमें तो ये है। बट हाँ, बहुत से रेस्टोरेंट नाजायज भी कर रहे हैं, ठीक है ना। वो कटिंग का तरीका शेफ्स को आता है कि वो चीज बड़ी दिखा देते हैं, पर जब आप खाते हो तो उसकी ग्रामेज कम होती है पोर्शन की, आपको वैसे फिल्ड फीलिंग नहीं आती और आप ठीक ठाक पे भी करके आते हो। मैं यही बता रहा हूँ कि जहां पे भी सिस्टम में एरर आएगा वहां पे कस्टमर को वापस लाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। आप ये जितने बड़े रेस्टोरेंट्स देख रहे हो ना इतने महंगे जो सरवाइव कर रहे हैं, वो बैंक कार्ड डिस्काउंट्स पे कर रहे हैं। 30%, 40%, ये बड़ी इंपॉर्टेंट 50% तक बैंक कार्ड्स पे आपको ऑफ मिल रहा है। और वो नॉर्मली एक अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास है जो जिनके अकाउंट में 50 लाख करोड़ रुपया पड़ा होता है, उनको डिस्काउंट मिल रहा होता है, तो वो लोग उन जगहों पे जाते हैं और वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से उनको बेहतर प्राइस मिल जाती है और फिर वो लोग वो खाते हैं। खाते भी हैं। Yes, बिल्कुल ठीक है। तो हमजा, ये जो अब मैंने बात की कि ये जो पानी है या ये फिर जो कोल्ड ड्रिंक है, ये इंटरनेशनली भी यही होता है, मतलब आप चले थोड़ा सा महंगा उसको बेच सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, समझ आती है। जैसे पार्क में जाए तो चिप्स का पैकेट महंगा लेकिन मिलता है। आप ट्रिपल रेट पे बेचें वो तो समझ नहीं आती बात। वो उन्होंने क्या है कि अगर देखें एम्बियंस के पैसे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, एयर कंडीशनिंग के, लाइटिंग के, बहुत कुछ ऐड अप हो जाता है ना, सैलरीज ऐड अप हो जाती हैं, फिर उन्होंने हर चीज खाने से निकाल तो रहे हैं हम। ड्रिंक्स उजैर का मेरे ख्याल से पर्सनल, उजैर को आपको मेरे ख्याल से लोग, बहुत से लोग हम समझ नहीं पाते इस बात को कि ये क्यों है। मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह हम पहले रेस्टोरेंट्स में जाते थे तो कोई एक मॉकटेल या एक जूस ब्लेंड जो है 200-400, 200-250, 300, 800-900 रुपए जितने की खाना होता है उसकी 70% प्राइस में वो ड्रिंक दे रहे होते हैं। देखिए वहीं से उन्होंने पैसे बनाने हैं। इट्स अ फॉर्म, ये बिजनेस की एक तरीका है, ये भी इन प्रॉफिट्स जनरेट करने का। देखिए ना, रेस्टोरेंट ने भी इवेंचुअली जिसने 2-4-5 करोड़ लगाए हैं बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उस बंदे ने भी तो कमाने हैं ना, वो भी तो पैसे बनाने बैठा है। तो ये सारा सिलसिला है। तो हमारी ये बहुत वसी टॉपिक है कि फूड की क्या मतलब, स्ट्रीट फूड, हाई स्ट्रीट, फाइन डाइनिंग, प्रीमियम, एग्जॉटिक एक्सपीरियंसेस, इनको हम बहुत से लेवल्स पे क्लासिफाई कर सकते हैं फूड बिजनेस को। सही। तो इस सारी चीज चेक एंड बैलेंस में कैसे ला सकते हैं कि क्वालिटी भी मिले और पैसे भी आपके मिल जाए, क्वांटिटी मिल जाए, पैसे भी आपके। ये जो महकमा है, ये जो फूड अथॉरिटी है, they were doing incredible job. They were and they I think they still are doing a very good job. ये लोग ही मैनेज कर सकते हैं, हम तो कहते रहेंगे। फूड व्लॉगर्स की बात की है मैंने यार। फूड व्लॉगर्स की तो वैसे कि ऐसी की डैसी करने के लिए मैं आ गया हूं ना, पर जनरली जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। पर ये मेरे ख्याल से एक हमारे पास भी एक चेक मीटर होना चाहिए जनरली व्यूअर के तौर पे कि हमें किसको देखना है और किसको नहीं देखना, किसको स्टार बनाना है, किसको हमने क्रेडिबिलिटी देनी है। वायरल कल्चर से आप लोग इंप्रेस होना छोड़ दें कि कोई भी एक आदमी एक औरतों वाली हरकतें एकदम करना शुरू हो जाए और आपको उसके व्यूज आना शुरू हो जाते हैं, तो लोगों ने ये भी काम एग्जैक्टली, और वो फिर वो फूड ब्लॉग्स भी करता है। मतलब एक कोई मौलवी होएगा, वो लिपस्टिक लगा के कोई फूड ब्लॉगर कोई खाने की चीज की प्रमोशन कर देगा, ठीक है, तो वो कहेंगे जी ये वायरल कल्चर में आ गया, व्यूज आ गए, तो फिर अगली दफा से चार्ज करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही है। तो चलें जी, बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं, लेकिन बहुत कुछ हमें समझने को भी मिला हमजा की मौजूदगी से। हमजा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।